टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई साहब। तो आज की जो राइड है वो होंडा बिग विंग ने ऑर्गेनाइज़ की है। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है अभी। हाय फ्रेंड्स, सो रेडी फॉर टुडेज़ ब्रेकफास्ट राइड ऑर्गेनाइज्ड बाय बिग विंग जम्मू। और सबसे अच्छी बात है भाई, आज खिली सी धूप है, धुंध बिल्कुल नहीं है। तो अगर धुंध होती तो शायद मेरा प्लान कैंसिल हो जाता, बट नाउ आई एम रेडी। अभी बस बाइक को स्टार्ट कर दिया है, कोल्ड स्टार्ट किया है। पिछले 3 दिन से स्टार्ट नहीं हुई है भाई साहब, बहुत धुंध पड़ रही थी। और अभी टेम्परेचर जो है अराउंड 4 डिग्री के आसपास है। तो आज की राइड बड़ी मज़ेदार रहने वाली है। चलिए मिलते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं महाराजा हरि सिंह पार्क। ये लैंडमार्क है जम्मू का एक। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ आके। अभी बस हम पहुंचने ही वाले हैं होंडा बिग विंग। अराउंड यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर है मेरे घर से। होंडा बिग विंग का डिस्टेंस अराउंड 20। ये मेरी पहली ग्रुप राइड है। तो ग्रुप राइड का एक अपना ही मज़ा होता है। सोलो राइड और अपनी वाइफ के साथ मैं राइड कर चुका हूँ, तो ग्रुप राइड का लेकिन अपना ही मज़ा है। और ये हम पहुंच चुके हैं 4th ब्रिज पे। और ये माता रानी का दरबार है। यहाँ पे हम लोग इसको जम्मू की प्रोटेक्शन भी कहते हैं। तो ये बावे वाली माता है जो जम्मू को प्रोटेक्ट भी करती है। सो नेक्स्ट हम अभी जम्मू यूनिवर्सिटी क्रॉस कर रहे हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे कैंपस है जम्मू यूनिवर्सिटी का। ठंड बहुत ज़बरदस्त है भाई साहब। मैंने डबल सॉक्स कर रखी हैं, फिर भी जो हाथ हैं वो पैर और हाथ दोनों ठंडे हो रहे हैं, एकदम ठंडे। लेकिन मज़ा आएगा। ठंड की राइड में भी अपना ही मज़ा है। कि आज का जो मैं मोटो व्लॉग बना रहा हूँ, ये अपना मोबाइल कैमरा यूज़ करके बना रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मोटो व्लॉगिंग जो है वो मोबाइल कैमरा से ही करूँ। और इसका सेटअप जो है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अभी मुझे पता नहीं है कि ये सेटअप कितना काम करेगा, क्योंकि ये मेरी पहली राइड है इस सेटअप के साथ। मैंने टेस्ट किया इस सेटअप को अपनी गाड़ी। सेटअप कार में तो काम कर गया था, पता नहीं बाइक में ये काम करता है या नहीं करता, वो देखना है। अभी आप देखो, जैसे जैसे हम हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा फॉगिंग दिखना शुरू हो गई है। बट ठंड है तो फॉग तो होगी भाई। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें चीज़ है, जो मेरा सेटअप लगाया है, उसमें मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने माइक लगाया वो माइक अच्छी तरह से काम करता है या नहीं करता। उसमें डिस्टर्बेंस कितनी आती है, जो नॉइज़, एक्स्ट्रा नॉइज़ है, जो विंड डिस्टर्बेंस है, वो कितनी आती है, वो भी देखेंगे। और ये जो पूरा सेटअप है ना, ये मुझे कुछ अराउंड मोबाइल को छोड़ के, मोबाइल की कॉस्ट को छोड़ के मुझे कुछ विदिन 1000 रुपीज़ पड़ा है। और मोबाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो S10+ है। और S10+ का कैमरा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें स्टेबिलिटी जो है ना, वो स्टेबिलिटी ऑप्शन दे रखी है। तो भाई साहब हम बिग विंग जम्मू पहुंचने वाले हैं। तो होप के और भी राइडर्स आए हो। और यहाँ पे भाई साहब सर, क्या हाल है? कितने लोग आ रहे हैं? हाय अनीश, अबीर जी, क्या हाल है?
मुझे तो दूर से आना था, मैं इसलिए लेट हो गया। बाकी अभी सर्दी है ना सर, अभी गर्मी होती है ना, सवेरे बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत ठंड है। मैं सब कुछ डबल है। ग्लव्स भी पहनो ना अंदर तब भी। हाँ, मैं दूसरे ग्लव्स लेके आऊँ, मैंने कहा ये गीले ना हो जाए कहीं, फिर और मैं एक सेट लेके आया हूँ ग्लव्स का। इधर गए अभी वो भी यार, हम ठीक है यार, नहीं आया। अरे ठंडी है ना। सो निकल रहे हैं भाई सब लोग अपनी अपनी बाइक्स पे। सो इट लुक्स कूल, इतनी सारी होंडास देख के। मज़ा आने वाला भाई ग्रुप राइड पे। एक तो सबके साथ बात हुई, अच्छा लगा, कुछ कुछ चीज़ें पता चली, कुछ बाइक्स की अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं भाई लोगों को। तो खैर अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है बाइक में, तो मैं तो अभी तक खुश ही हूँ बाइक से। वैसे ये सब लोग भी खुशी थे, छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं जो बाइक्स में रहते हैं, ओके। तो इतने कोई फॉल्ट रहते नहीं हैं। राइड अपनी स्टार्ट हो चुकी है सैनिक कॉलोनी होंडा बिग विंग जम्मू सेंट्रल से। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मौसम एकदम साफ़ हो गया है, धूप खिली खिली सी धूप है, तो ज़्यादा ठंड नहीं लगने वाली है। तो अभी जो हमारे मार्शल हैं वो रुक चुके हैं कहीं पे, शायद वेट कर रहे हैं, तो सब लोग इकट्ठे ही चलेंगे। इसी में तो मज़ा है, रोरिंग ऑफ बाइक्स। तो जो टोटल राइडिंग का जो डिस्टेंस है वो अराउंड यहाँ से अराउंड 40-45 किलोमीटर का बनने वाला है, और वन साइड, और वापसी का भी सेम ही रहेगा। तो आज की जो राइड है उसकी डेस्टिनेशन है सुचेतगढ़ इंडो पाक बॉर्डर। काफ़ी सेंसिटिव बॉर्डर माना जाता है। वो जो बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनल है, लेकिन जो इसका एडजॉइनिंग बॉर्डर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग होती रहती है। तो शेलिंग के बारे में जो जम्मू के लोग हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो अपने बाहर के भाई हैं उनको बता देता हूँ कि शेलिंग बम्बार्डमेंट होती है एक तरह की, जो पाकिस्तान करता है इंडिया की तरफ, और इंडिया वाले भी करते हैं। तो भाई निकल पड़े हैं, तो इससे पहले कि रेड लाइट हो जाए हमें निकलना है यहाँ से। वेरी गुड। तो ये अपना रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, और सुचेतगढ़ बॉर्डर से फिर हम आगे निकलेंगे घराना वेटलैंड की तरफ। तो घराना वेटलैंड में अभी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़ वो यहाँ पे आए होते हैं, और वो भी बड़ा एक ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है। मैं कभी गया नहीं हूँ घराना वेटलैंड, तो आज एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इस राइड का। तो ये जो सुचेतगढ़ बॉर्डर है इसके बारे में बात कर रहा था मैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉर्डर एरिया माना जाता है। अभी 2 महीने पहले यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी शुरू हुई है। जैसे अमृतसर में वाघा बॉर्डर पे होती है और हुसैनी वाला बॉर्डर पे होती है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, सेम यहाँ पे भी होती है। तो रोड प्रेजेंस है भाई, पीपल आर वाचिंग अस। हाँ, ग्रुप राइड का एक अपना ही मज़ा है भाई।
और थोड़ी थोड़ी फॉग है, पता नहीं आपको कैमरा में दिख रही है या नहीं दिख रही है, लेकिन देयर इज़ अ फॉग। ये आगे अपने विशाल भाई जा रहे हैं, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया था। हम राइट की तरफ मूव करेंगे, सतवारी चौक की तरफ। तो वहाँ से हमें पहले आरसपुरा जाना है, फिर आरसपुरा से सुचेतगढ़ बॉर्डर, कोई 18 किलोमीटर है आरसपुरा बॉर्डर यहाँ से। तो एक चीज़ तो है भाई, ये जो सेटअप मैंने जो लगाया है ना कैमरे का, अपना जो मोबाइल मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप लगाया, स्टेबिलिटी तो है इसमें। अभी तक कोई मुझे इसमें ऐसा नहीं फील हुआ है कि मेरा मोबाइल जो है वो अनस्टेबल है या वो गिर जाएगा, स्टेबल लग रहा है। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि क्या माइक जो है वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा। माइक का सेटअप मैंने जो किया है वो मैंने ऑनलाइन ही माइक मंगवाया था, और उसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग महंगे गोप्रोज या कुछ बाकी जो महंगे सेटअप्स हैं उनके साथ जाएं, क्योंकि वो सेटअप लगाने के लिए आपको और भी बड़ी चीज़ें साथ में रखनी पड़ती हैं। तो जैसे गोप्रो का मैं देख रहा था, गोप्रो जो अभी 10 है, इट कॉस्ट मी अराउंड, मतलब पूरे सेटअप के साथ इट कॉस्ट मी अराउंड 70,000। तो कुछ वर्थ नहीं लगा मुझे, बिकॉज मोटो व्लॉगिंग मैं कितनी देर करूँगा ये मेरे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कितनी जितनी देर इंटरेस्ट बना रहेगा उतनी देर मोटो व्लॉगिंग करूँगा। तो ये सामने देखें आप, आरसपुरा सुचेतगढ़। तो मुझे टर्न करना है आगे से हम लोगों को, जो चौक आएगा आगे राइट की तरफ टर्न करेंगे। तो जम्मू में अभी ठंड तो बड़ी ज़्यादा है, आज थोड़ा सूरज के कारण थोड़ी फिर भी रिलीफ मिल रहा है थोड़ा सा। हमारे सूरज देवता जो हैं वो हमारे साथ साथ हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि संडे को ये राइड रखी है, तो ट्रैफिक जो है वो बहुत कम है। ऑल्दो जो आरसपुरा वाला रोड है वहाँ पे फिर भी हमें ट्रैफिक मिलेगा, चाहे वो संडे हो। तो बट स्टिल इतना ट्रैफिक नहीं होगा, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 50% पे रहता है। तो जो ज़्यादा जो रश रहता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से रहता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नील रहेगा ऑलमोस्ट। तो मैं गलत आ गया हूँ, अब मुझे रेड लाइट पे वेट करना पड़ेगा। तो मेरा राइडर ग्रुप जो है वो आगे निकल जाएगा, मैं थोड़ा पीछे रह जाऊँगा, बट आई विल कवर अप, कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने कवर कर ही लिया। सो ज़्यादा आगे नहीं गया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा तो आई विल कवर दम अप। पुलिस वैन है भाई, हॉर्न देते हुए भी डर लग रहा है। तो ये जो अपने भाई साहब आगे जा रहे हैं, सरदार जी, ये हमारे जम्मू की पहली बाइक थी ये। और ये भाई साहब लुधियाना से परचेज़ करके आए थे ये बाइक। रजिस्ट्रेशन इन्होंने जम्मू में करवाया है इसका, लेकिन बाइक जो है वो लुधियाना में परचेज़ किया। और मेरी इनसे बात हो रही थी, इन्होंने मुझे कहा कि दिसंबर में इन्होंने मिट्योर बुक करवाया, लास्ट दिसंबर 2020, और
तब आरी वालों ने, जो आरी शोरूम है सैनिक कॉलोनी में, उन्होंने इनको बोला कि विद इन 10 डेज़ हम आपको डिलीवरी दे देंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो डिलीवरी हो नहीं पाई। वो पता नहीं रीज़न क्या रहे होंगे। तो ही फेल्ट एनॉयड, और फिर इन भाई साहब ने सर्च किया इंटरनेट पे एंड ही फाउंड अबाउट होंडा हाइनस CB350। और ये भाई साहब को इतनी पसंद आई बाइक कि ये लुधियाना पहुंच गया और विदाउट इवन टेस्ट राइड दी बाइक। भाई साहब ने टेस्ट राइड भी नहीं लिया और बाइक परचेज़ कर ली लुधियाना से। और फिर क्या था कि क्योंकि विद इन 1000 किलोमीटर इनको फर्स्ट सर्विस करवानी थी, और उस टाइम पे जम्मू में इसका सर्विस सेंटर नहीं था। तो भाई साहब वहीं से बाइक लेके अनंतपुर साहब के लिए निकल गए। वो वहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर रहा होगा लुधियाना से, और फिर वापस, और 500 किलोमीटर पूरा हो गया, सर्विस करवाई और जम्मू। एंड विद इन मंथ जम्मू में भी इसका सर्विस सेंटर खुल चुका था। तो ये स्टोरी थी इन भाई साहब की जिन्होंने जम्मू में पहली बाइक ली। वाह, ये देखिए, ये एयरपोर्ट वाला एरिया और ये लैंडिंग हो रही है। तो ये जिस एरिया में हम लोग जा रहे हैं, इस एरिया को मिनी पंजाब भी कह सकते हो आप, जम्मू का। ये हमारे मार्शल आगे चल रहे हैं जो हमें गाइड करेंगे रास्ता। हाल तो रास्ता तो हमें पता ही है, फिर भी सूरज देवता जो है वो पूरी तरह से दर्शन दे चुके हैं, तो उस वजह से थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं है, ठंड उतनी ही है। टेम्परेचर अराउंड अभी जो टाइम है वो 10:30 हो रहा होगा, तो टेम्परेचर अराउंड 7 से 8 डिग्री है। 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर में बाइक चलाना बहुत मज़ेदार काम है यार, और लोग देख रहे हैं। जब सुबह उठा था तब तो लगा था कि भाई आज 3 डिग्री टेम्परेचर है। 3 डिग्री टेम्परेचर के साथ अगर फॉग हो गई तो भाई नहीं जाऊंगा। ये देखिए बर्ड्स मज़े कर रहे हैं यार, बीच रोड में ये मज़े कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आगे मेरे जो भाई सब जा रहे हैं ये बहुत जूनियर हैं, जस्ट ए कॉलेज पास आउट आई थिंक। तो ये इनके लिए, इनकी भी ये पहली बाइक है। इससे पहले इन्होंने कोई बाइक चलाई ही नहीं है, और स्कूटी पे इन्होंने ड्राइविंग, 2 व्हीलर ड्राइविंग सीख के तो डायरेक्ट इसी बाइक पे आए हैं एंड ही इज़ रियली हैप्पी। और ये मुझे पूछ भी रहे थे कि अगर मुझे इनको एक लॉन्ग राइड करना है, क्योंकि शायद ये प्लान कर रहे हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अब्रॉड। तो ये कह रहे हैं वहाँ जाने से पहले मैं एक मज़ेदार राइड लेना चाहता हूँ टूवर्ड्स सम डेस्टिनेशन, सम कॉलोनियल टाइप ऑफ डेस्टिनेशन, जैसे शिमला हिमाचल वाली साइड। तो मैंने इनको कहा, मैंने बोला इनको कि भाई अगर कभी प्लान बनेगा तो जस्ट इन्फॉर्म मी, तो मैं भी इनके साथ चलूँ। हालांकि ही इज़ जूनियर टू मी हाफ टाइम, मतलब जितना मेरी एज है इसकी हाफ एज है। अच्छा, ये जो बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट एक और चीज़ के लिए बड़ी फेमस है, और वो है बासमती चावल। और स्पेशली जहाँ हम जा रहे हैं सुचेतगढ़ बॉर्डर, वहाँ का बासमती जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ से सारा एक्सपोर्ट होता है वो बासमती। तो वो बासमती इवन मतलब जो हम लोग जम्मू के लोग हैं, हमें भी वो बासमती नहीं मिलता। वो बड़ा ही सुपीरियर क्वालिटी का बासमती रहता है। एंटर कर रहे हैं मीरा साहब टाउन में। तो आज
जो सबसे अच्छी बात है, ये ट्रैफिक नहीं है भाई। एक तो सुबह सुबह ठंड का मौसम, संडे, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारी राइड को बड़ा मज़ेदार बना दी। तो राइड का मज़ा आता है भाई, जब रोड आपको खाली और अच्छा मिले तो राइड का मज़ा आता है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा है कि ग्रुप राइड हो रही है। तो ये हम मेरा सब टाउन में एंटर कर चुके हैं। ग्रुप राइड का एक मज़ा है, सच बता रहा हूँ। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे सच में मज़ा आ रहा है। और भाई ये हमारा रिंग रोड का जो डाइवर्जन है वो ये है। ये पूरे जम्मू में बनेगा रिंग रोड। तो जहाँ मेरा घर है पुरखू, वहाँ पे भी है रिंग रोड। और ये 6 लेन बनने वाला है पूरा रिंग रोड। बढ़िया। एक चीज़ और, ये जो आज राइड ले रहे हैं ना हम लोग, हम जिस रोड पे चल रहे हैं, एक्चुअली इसी रोड पे ट्रेन चला करती थी फ्रॉम जम्मू टू सियालकोट। तो जिस बॉर्डर पे हम जा रहे हैं वहाँ से सियालकोट का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 10-12 किलोमीटर्स है, या मोस्ट प्रिसाइजली मैं बोलूँ तो आई थिंक 11 किलोमीटर्स है। और वो एक्चुअली में एक टोल पोस्ट हुआ करती थी ड्यूरिंग 47 से पहले। तो वहाँ पे टोल टैक्स कटा करता था। अभी तो वहाँ पे बॉर्डर है, और उसी के अंदर जाके कुछ 100-200 साल पुराना एक पेड़ है। तो देखते हैं, अगर जाने देंगे तो वहाँ भी जाएंगे। और आज में भी वहाँ पे थोड़ा रश भी होगा, क्योंकि आई थिंक सैटरडे और संडे को वहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी होती है। ये देखो भाई साहब, बस वाले कहीं भी रोक देते हैं, कहीं भी बीच रोड में, क्या फ़र्क पड़ता है। और इतनी बात तो तय है कि आज जितने भी राइडर्स आए हैं, दे आर ऑल फॉन्ड ऑफ राइडिंग। बिकॉज इतनी ठंड में राइडिंग के लिए आना, सुबह उठना और फिर राइडिंग के लिए आना, तो इसको हम लोग पैशन ही बोलेंगे, या अपनी लोकल भाषा में इसको ठर्क बोला जाता है। तो जैसे जैसे हम रूरल एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा फॉगी हो रहा है। तो इसमें भी कि आगे हमें फॉग भी मिलेगी। ये घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो अभी क्योंकि ठंड में यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं, और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स आते हैं यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए। और अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोटेस्ट भी हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि घराना वेटलैंड के आगे पीछे की ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर रही थी, और वो एग्रीकल्चरल लैंड थी। तो वहाँ पे लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। मैं जब भी आता हूँ ड्राइव पे, चाहे वो, वाह देखिए, ये देखिए फॉग, ये पूरे खेत हैं और पंजाब जैसा फील। तो यही मैं बताने लगा था कि मैं इस एरिया में जब भी आता हूँ तो एक पंजाब जैसा फील आता है इस एरिया में। तो आगे तो भाई थोड़ा डेंस फॉग होने वाला है, मुझे लग रहा है। ओह देखो, फॉग डेंस होते जा रही है और मज़ा आने वाला है भाई। लेकिन एक चीज़ जो बुरी होने वाली है वो है कि कपड़े मॉइस्चर से भीग जाएंगे। तो ये हम आरएसपुरा में आ रहे हैं, आरएसपुरा एरिया, आरएसपुरा में ही पड़ता है सुचेतगढ़ एक्चुअली। तो भी फील, शायद कैमरा में भी आपको फील आ रही होगी फॉग की। वाह 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 वाह। यही चीज़ पीछे बिल्कुल भी नहीं थी।
और अब जो है टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा ड्यू टू फॉग, ड्यू टू मॉइस्चर टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे फॉग इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे खेत है और जो पैडी फील्ड्स होती हैं ना उसके अराउंड फॉग रहता है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे फील कर रहा हूँ यार कि जो अपना हाइनेस है और जो CB350 RS है उन दोनों में साउंड का एक डिफरेंस है। RS की साउंड जो है वो ज़्यादा मतलब एक फील दे रही है हाइनेस से। हालांकि चलाने में दोनों सेम है लेकिन उसमें थंब थोड़ा ज़्यादा आ रहा है RS में। मे बी आपको डेंस फॉग दिखनी शुरू हो गई होगी। फॉगी हो रहा है भाई, मौसम फॉगी हो रहा है। अब जो है ना ठंड फील होना शुरू हो गई है। अभी पहले जब तक सूरज देवता हमारे साथ चल रहे थे तब तक कोई इशू नहीं था। अब ठंड फील हो रही है। फॉग भाई फॉग, तो हाथ सुन हो गए। स्टिल मज़ा आ रहा है क्योंकि ग्रुप राइड है, सबका यही हाल है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। अभी मुझे लग रहा है मेरे कैमरे का लेंस भी फॉगी हो गया होगा जितना ये फॉग है। अभी ये जी शेर कश्मीर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी RSपुरा, तो यहाँ से म्यूनिसिपल लिमिट्स ख़त्म हो जाएंगी और आगे रूरल एरिया सारा शुरू हो जाएगा। ये हमारा महाराजा रणबीर सिंह जी का पोर्ट्रेट जिनके नाम पे ये एरिया का नाम पड़ा हुआ है। और ये है दलजीत चौक। तो यहाँ से हमारा देवस्थान भी आता है सतरैया में, तो चलो आज वहाँ भी माथा टेक लेंगे। फील आ रहा है भाई लोगों को, फील आ रहा है, थंब का फील आ रहा है लोगों को। सुचेतगढ़ यहीं से है जी। हाथ खत्म हो गए। सो फ्रेंड्स, सुचेतगढ़ बॉर्डर हम पहुंच चुके हैं। सभी फैलो राइडर्स ने अपनी बाइक्स लगा दी हैं, मैं थोड़ा लेट हो गया। सो जगह बनाते हैं अपनी बाइक के लिए। मोबाइल में बैटरी भी ज़ीरो है तो इस वजह से थोड़ा जो रिकॉर्डिंग है बीच में इंटरप्ट हो गई। बट ये है ज़ीरो लाइन। यहाँ से अराउंड 11-12 किलोमीटर सियालकोट बॉर्डर है। अभी ज़्यादा रश तो नहीं है, हम लोग हैं और कुछ 5-10 गाड़ियाँ और हैं। अभी देखते हैं, अंदर चलते हैं। तो अभी क्योंकि बैटरी डाउन हो चुकी है तो इसको बंद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को चार्ज करके फिर मिलते हैं।
घराना वेटलैंड, बहुत छोटी सी जगह है यार, कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि बर्ड्स अभी ज़्यादा आए नहीं हैं, लेकिन ठीक है जितने आए हैं। मैं जिन्होंने मेरे साथ आज राइडिंग करी है, प्लीज़ अपना अपना नाम बताते जाना यार। सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ, थैंक यू सिद्धार्थ। मैं मोहित। मोहित, थैंक यू। डॉक्टर साहब? मेरा नाम फैसल है। फैजल साहब, थैंक यू। हाय, दिस इज विशाल। विशाल, विशाल ने ना मुझे पहचाना मेरे वीडियो से, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहचाना आपने? आपका नाम? साहिल। साहिल, थैंक यू राइड करने के लिए यार साथ में। आपका नाम? साहिल। आपका भी साहिल। साहिल, थैंक यू। ये बिग विंग टीम है सारी। हेलो सर। हाय सर। थैंक यू बिग विंग, मतलब इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया ना आपने, मज़ा आ गया आज की राइड का। जाना तो था कहीं ना कहीं मैंने आज घूमने, तो आपके साथ आया और इतने अच्छे लोग मिले, और ऊपर से आप लोगों ने जो मेहमान नवाजी की ना वो सबसे बढ़िया थी। ठीक है ना? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ आज का वीडियो। ये मैं वीडियो डालूँगा और आप सब ने देखना है और सब्सक्राइब भी करना है।